हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और आपको कुछ बात समझाने के लिए आज का मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है आपके ऊपर एक 498 की एफआईआर है, शायद नई धाराओं में हो सकती है, अभी जो नए सेक्शन आए हैं 85 बीएनएस करके एक्सेट्रा, एक एफआईआर है। एंड अब आप ये डिसीजन लेते हैं कि हम इस एफआईआर को क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट में जाएंगे, या फिर इस एफआईआर की जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी तो इस चार्जशीट को क्वैश करने के लिए हम हाई कोर्ट में जाएंगे। अब हाई कोर्ट की प्रोसीजर क्या है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो हाई कोर्ट की पूरी प्रोसीजर को समझे बिना ही क्वैशिंग में जाते हैं और बाद में कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम क्वैशिंग में आए। दोस्तों, आप जब क्वैशिंग में जाएंगे तो इनिशियली आप क्वैशिंग फाइल करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, क्वैशिंग के साथ आपको एक स्टे पिटीशन जरूर फाइल करनी है। कई बार होता है क्वैशिंग फाइल है, स्टे पिटीशन फाइल नहीं है, सारा मीनिंग ही खत्म हो गया। अगर आप एफआईआर स्टेज पे हैं तो आपको जो क्वैशिंग पिटीशन फाइल करनी है उस पर स्टे मांगना है अरेस्टिंग पे। ठीक है, नो कोएर्सिव एक्शन आपको मांगना है कि आपकी किसी प्रकार से अरेस्टिंग ना की जाए, या फिर चार्जशीट फाइल करने पे भी आप स्टे मांग सकते हैं जब तक कि आपकी पिटीशन डिस्पोज ना हो जाए। अगर आप चार्जशीट क्वैशिंग में जा रहे हैं, यानी चार्जशीट आपकी कोर्ट में आ चुकी है और कोर्ट में एक केस चलने लगा है आपका, तो आप क्वैशिंग पिटीशन के साथ साथ स्टे ऑन लोअर कोर्ट प्रोसीडिंग मांग सकते हैं। तो एक स्टे पिटीशन लगाएंगे आपकी नीचे की प्रक्रिया पूरी स्टॉप हो जाए और मेरे को सुना जाए, तो फायदा है। अगर आपने स्टे ही नहीं मांगा, नीचे प्रोसेस चल रही है, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। तो स्टे बहुत जरूरी है, पहली चीज। दूसरा, जब आप क्वैशिंग में जाते हैं तो लोग कहते हैं साहब मैं तो अपने मम्मी पापा की तरफ से या बाकी के रिलेटिव्स की तरफ से जा रहा हूं, तो इसमें तो मीडिएशन नहीं होगी। मीडिएशन तब भी होगी क्योंकि है तो मैट्रिमोनियल मामला ही, पति पत्नी के विवाद से उपजा मामला है ना। तो ऐसे कई सारे मामले हमारे हैं जिनमें पेरेंट्स की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से गए, कोर्ट ने मीडिएशन पे डाल दिया। अब मीडिएशन का क्या खेल है वो मैं आपको सारा समझाता हूं। जब ये फाइल आगे बढ़ती है, दूसरी पार्टी को नोटिस हो जाता है और दूसरी पार्टी अपीयर हो जाती है, यानी दोनों पार्टी जब अपीयर हो जाती हैं तो कोर्ट मीडिएशन के लिए कहता है। ऐसे मामलों में मीडिएशन के लिए कहते हैं तो जो आपके वकील साहब होते हैं टेक्निकली वो भी मना नहीं कर सकते कि थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। कोर्ट चाहेगा भाई ये ही नहीं करना चाह रहे हैं सॉर्ट आउट, तो मीडिएशन के लिए उन्हें ना चाहते हुए भी हाँ ही कहना पड़ता है कि हाँ ठीक है चलिए मीडिएशन कराते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके, तो मीडिएशन के लिए दोनों पार्टी, दोनों के जो वकील साहब होते हैं उनको हाँ ही कहना पड़ता है। तो मीडिएशन के लिए आपकी फाइल चली जाती है। अब मीडिएशन में कुछ कॉस्ट होती है। पहली कॉस्ट होती है जो लड़की वहां तक आएगी हाई कोर्ट तक मीडिएशन में, उसका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होगा वो, और सेकंड जो मीडिएशन सेंटर की अपनी कॉस्ट होती है। ये कॉस्ट अलग अलग हाई कोर्ट में अलग अलग लगाई जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट्स के आधार पर आपको बता रहा हूं, 50,000 से लेकर 80,000 तक की कॉस्ट लगाई गई दोनों मिला के कि इतना आप लड़की को देंगे और इतना मीडिएशन सेंटर पे देंगे। तो आप मोटा मोटा पकड़ के चलो, कोई फिक्स रूल तो इसका है नहीं कितनी लगाई जाएगी, लेकिन 50,000 रुपए का अमाउंट आप पकड़ के चल सकते हो, आपका मीडिएशन में लगाया जा सकता है आपके ऊपर। अगर आप ऐसे हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और क्वैशिंग का ही पैसा आपने पता नहीं कैसे इंतजाम किया है, तो इस बात को पहले से ध्यान में रख लेना। क्वैशिंग में जो आप फीस दे रहे हो वो तो दे ही रहे हो, इसके अलावा मीडिएशन में भी आपको अमाउंट देना पड़ेगा, उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना। तो ये अमाउंट आप लड़की वालों को देते हो, और इवन इसमें कई बार लोग क्या करते हैं, पहली मीडिएशन में आते हैं, अमाउंट रिसीव करते हैं और उसके बाद आना बंद कर देते हैं। ऐसा भी बहुत मामलों में देखा गया। और इसके अतिरिक्त मीडिएशन के अंदर अगर वो लोग आते भी हैं, 2 या 3 मीडिएशन हो रही हैं, तो उसके अंदर कुछ नहीं होता, जस्ट आपको सेटलमेंट के लिए बोला जाता है मीडिएटर्स के द्वारा। आपकी जो दूसरी पार्टी होती है उससे उनकी डिमांड पूछी जाती है, मतलब वही जो आउट ऑफ द कोर्ट होता है वही वहाँ पे होता है। बस फायदा ये है कि अगर वहाँ पे आपका कोई मीडिएशन बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए में आपका मीडिएशन बन गया, आपकी वाइफ भी उतने पे एग्री हो गई, आप भी उतने पे एग्री हो गए, तो अच्छी बात ये होती है कि अगर वहाँ पे जो मीडिएशन होता है वहाँ रिपोर्ट बनती है प्रॉपर, इतने पे एग्री हो गया, हाईकोर्ट के रिकॉर्ड पे रहता है, तो लड़की के पलटने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अदरवाइज आपने देखा ये पैसे लो मुकर जाओ, ये सब चीज़ें बहुत होती हैं और बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं। लेकिन हाईकोर्ट के मीडिएशन पे जब ऑन रिकॉर्ड ये सब कुछ होता है तो पलटने की संभावना बहुत कम हो जाती है और लॉ के मिसयूज की संभावना कम हो जाती है कि रिकॉर्ड पे सब कुछ है। अब अगर कुछ और केस आगे करती है मेंटेनेंस वगैरह का, तो वो सब उसका कंडक्ट वहाँ पे नजर आ जाएगा और हाईकोर्ट भी अच्छा खासा एक्शन ले लेगा उनके अगेंस्ट। तो ये एक फायदा भी होता है। लेकिन दोस्तों, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे भी यही होता है कि मीडिएशन बन नहीं पाता, उनकी अमाउंट ज़्यादा होती है और आप जो कह रहे होते हैं उतना उन्हें मंजूर नहीं होता। तो एट द एंड मीडिएशन कैंसिल हो जाता है और रिपोर्ट जाती है कोर्ट के पास कि भाई हमने मीडिएशन करवा दिया था, मीडिएशन तो फेल हो गया है। इसके बाद मेरिट पे सुना जाता है आप लोगों को। मेरिट पे मतलब आपने तो अपनी पिटीशन फाइल कर ही रखी है, वो लोग उसका ऑब्जेक्शन या रिप्लाई फाइल कर देते हैं। उसके बाद दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट होते हैं। आर्ग्यूमेंट के टाइम पे आपको जजमेंट्स का हवाला भी दे सकते हैं, उनकी हार्ड कॉपी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आपको सुन करके फिर कोर्ट एक जजमेंट देता है कि भाई क्वैशिंग करनी है या नहीं करनी है, पार्शली करनी है या फुल्ली करनी है, वो सब चीज़ें कोर्ट देखता है।
तो एक जजमेंट आपका आ जाता है। अगर आपके पक्ष में आ जाता है तो उसकी एक कॉपी लोअर कोर्ट में अपने आप हाई कोर्ट भेज देता है और नीचे का केस आपका जो है ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। मीनवाइल जो ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कोई इंटरिम ऑर्डर हुआ, आपको स्टे मिला, तो उसकी कॉपी कोर्ट नहीं भेजेगा। आपको उसकी सर्टिफाइड कॉपी हाई कोर्ट से निकाल करके नीचे लोअर कोर्ट में जो आपके वकील साहब है उनको देनी होंगी और वो उस स्टे की कॉपी को दाखिल करेंगे और आपका केस स्टे हो जाएगा। यानी जो इंटरिम ऑर्डर होते हैं, इंटरलॉकुटरी ऑर्डर होते हैं, उनकी कॉपीज की सर्टिफाइड आपको खुद निकाल करके लोअर कोर्ट में जमा करनी पड़ेगी। लेकिन जो फाइनल ऑर्डर होगा उसकी कॉपी हाई कोर्ट खुद ही लोअर कोर्ट में भेज देता है और आप खुद से भी निकाल के भेज सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। और अगर क्वेश्चन आपके फेवर में नहीं होती तो आपके पास एक जजमेंट आता है। इस जजमेंट के आने के बाद या तो आप नीचे वाली कोर्ट में, क्योंकि जैसे ही जजमेंट आएगा अगर स्टे लगा हुआ है नीचे की प्रोसीडिंग पे, वो स्टे खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करें, नीचे वाली कोर्ट में जाकर के बेल ले लें और बेल के समय पे जो फाइनल जजमेंट होगा उसकी कॉपी दाखिल कर दें, ताकि नीचे वाली कोर्ट की नॉलेज में आ जाए कि हाँ भाई अभी स्टे हट चुका है। आप वहां पे जाकर के अपनी बेल ले लें, आपकी बेल हो जाएगी। बेल होने के बाद आगे ट्रायल स्टार्ट कर दें, या फिर जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया है उसके 90 डेज के अंदर अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आप एक SLP फाइल कर दें उस जजमेंट के अगेंस्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक बार ट्राई करें। लेकिन बात वही है, कल भी मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी आप जाते हैं तो चांसेस वैसे ही रहेंगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये मान के मत चलना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बड़ी कोर्ट है वहां जा रहे हैं तो हो ही जाएगा। आप अपनी तरफ से अच्छा लॉयर कर सकते हो, अच्छा लॉयर अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी एट द एंड जो फाइनल रिजल्ट होते हैं वो कोर्ट के ही हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। तो ये दोस्तों पूरी प्रोसीजर होती है क्वेश्चन की, जो मैंने आपको समझाई। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।